ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਇਸ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਚਨ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ वचनों द्वारा परमेश्वर इस जगह बहुत बड़े बड़े काम करता है। जैसे उन्होंने हमें समझाया कि वो परमेश्वर कैसा अद्भुत परमेश्वर है और उसकी योजना हमारे जीवनों को लेकर कैसी है। यहाँ पर आकर बहुत ही आनंद मिला मुझे। मैंने पास्टर आचार्य जी के और भी बहुत सारे मैसेजेस सुने हैं अलग अलग जगहों पे जाकर भी। बाइबल बताती है यीशु मसीह ने कहा कि तुम नाशवान भोजन के लिए परिश्रम ना करो, बल्कि उस भोजन के लिए परिश्रम करो जो अनंत तक ठहरता है। और वो वचन है प्रभु यीशु मसीह का। जब हम उस वचन के संपर्क में आते हैं, जब हम उस वचन को सुनते हैं और ग्रहण करते हैं, बाइबल बताती है, वचन कहता है कि इस पर विश्वास करने वाले कभी लज्जित नहीं होते। वचन में लिखा है जो इस वचन पर विश्वास करेगा वो युगानुयुग तक जीवित रहेगा। बाइबल बताती है जो यीशु मसीह पर ईमान रखता है वो उसके दाहिने खड़ा होगा। और मेरे प्रियो, ये जो वचन आपके सामने रखा जाता है ये किसी मनुष्य का वचन नहीं है, ये वो वचन है जिसकी सामर्थ्य से परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को रचा है। पवित्र शास्त्र बाइबल के नए नियम के यूहन्ना के अध्याय में लिखा है, प्रभु हमें सिखाते हैं, वचन हमें बताता है कि आदि में वचन था। इससे पहले संसार की उत्पत्ति हुई, इससे पहले संसार अस्तित्व में आया। जिस सूर्य को आप देखते हैं, जिस पृथ्वी पर आप रहते हैं, या संसार में जो कुछ आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, बाइबल बताती है कि वो सब कुछ शब्द के द्वारा रचा गया। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और ना केवल इतना लिखा है, बाइबल बताती है कि वचन देहधारी हुआ। आसमान और जमीन को बनाने वाला वचन, सृष्टिकर्ता वचन, मैं आपको एक बार याद दिलाना चाहता हूं। आई वॉन्ट टू रिमाइंड यू। मुझे मालूम है आपको ये पता है, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि वचन में लिखा है जंग लगे हुए लोहे को दूसरे लोहे की सहायता से हम चमका सकते हैं। हम जानते हैं, बाइबल बताती है कि परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और वचन मूल है, आरंभ है। इस संसार में जो कुछ हम देखते हैं वो सब कुछ वचन की सामर्थ्य से इस संसार में प्रकट हुआ। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन देहधारी हुआ। और बाइबल के साथ साथ भारतीय दर्शन शास्त्र भी इस बात को कहते हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र के ब्रह्म बिंदु उपनिषद में लिखा है, शब्दो ब्रह्म, शब्दाक्षर परम ब्रह्म, शब्दो शब्दाक्षर परम ब्रह्म। आरंभ में शब्द था, शब्द परमेश्वर था और शब्द सृजक है, जीवन दाता है। और इस शब्द के द्वारा ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। ऋग्वेद के मंडल में उसको वाक्य या मूल शब्द या प्रधान कहा गया है, जिसके द्वारा यह संसार अस्तित्व में आया है। और वचन में वचन की महिमा को लिखा गया है। हम जानते हैं कि वचन हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन आज की शाम हम इस पर दोबारा मनन करना चाहते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों को सिखाया, उन्हें समझाया, उनसे कहा, जो कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार को खोलता है मैं उसके जीवन में आता हूं। शब्द, वचन एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। वचन, सब कुछ इस वचन के द्वारा अस्तित्व में आया।
बाइबल कहती है सूर्य नहीं था, लेकिन जब परमेश्वर ने कहा सूर्य बन जा, प्रकाश हो जा, तो सूर्य बन गया। बाइबल बताती है कि चंद्रमा को परमेश्वर ने कहा कि मैं सांझ पर प्रभुता करने के लिए एक ज्योति बनाना चाहता हूं, और वचन में लिखा है एक बड़ी ज्योति परमेश्वर ने सांझ पर प्रभुता करने के लिए, दिन पर प्रभुता करने के लिए परमेश्वर ने सूर्य को बनाया। और उसी वचन की सामर्थ्य से बाइबल बताती उत्पत्ति की पुस्तक में कि परमेश्वर ने अन्य तारागण भी बनाए, और परमेश्वर ने ज्योति बनाई। परमेश्वर ने तरह तरह के पेड़ पौधे, जीव जंतु, मछलियां, हर प्रकार का जो जीव जंतु हम देखते हैं, ये सब कुछ परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से इस संसार के अस्तित्व में आया है। हालेलुया। और बाइबल बताती है कि वो वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में रहा, और हमने उसको पहचाना नहीं। वचन में लिखा है कि यीशु ने कहा मैं अपने घर आया, लेकिन अपनों ने मुझे पहचाना नहीं। लेकिन मेरे प्रियो, वचन में लिखा है कि वचन सामर्थी है। हालेलुया। बहुतों ने उसे नहीं पहचाना, लेकिन बहुतों ने उसको पहचान लिया। और इसलिए आज इस स्थान पर जितने भी लोग आप बैठे हैं, आप उस वचन को, उस परमेश्वर को पहचानने वाले लोग हैं। मैं आपको इस बात के लिए बधाई देना चाहता हूं, मैं इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं कि जितने लोग इस स्थान पर बैठे हैं, अगर उनसे पूछा जाए क्या आप उस परमेश्वर को, जो सृजक है, सृजक जिसने संसार को बनाया है, जो स्वयं सृष्टि नहीं लेकिन सृष्टि करता है, क्या आप उस परमेश्वर को पहचानते हैं? मैं विश्वास करता हूं आपके हाथ इतने ऊंचे उठ जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया, हमारे बीच में रहा। मेरे साथ एक वचन निकालिए, कुलुस्सियों की पत्री, उसका पहला अध्याय 13 और 14 पद को मैं आपके सामने पढ़ता हूं। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, हमने कहां से आरंभ किया? हमने आरंभ किया वचन से। बाइबल बताती है सब कुछ वचन के द्वारा बनाया गया, और लेकिन आज इस वचन में लिखा है कि उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया, जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। इस वचन पर आप जरा ध्यान दें, वचन महत्वपूर्ण है। आप यहां पर वचन सुनने आए हैं और वचन को ग्रहण करिए। वचन में लिखा है कि हमें पापों से क्या प्राप्त होती है? क्षमा। पापों से क्षमा। मैं कई बार इसको समझाने की कोशिश करता हूं। जब परमेश्वर ने मनुष्य को बनाया था तो मनुष्य अच्छा था। बाइबल बताती है जब परमेश्वर ने किसी भी बनी हुई वस्तु को देखा, उसने कहा ये अच्छा है, लेकिन जब उसने मनुष्य को देखा तो उसने कहा ये बहुत अच्छा है। It was very good. God created us in His own image and likeness. परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया था। और उत्पत्ति की पुस्तक में लिखा है कि परमेश्वर, दूसरे अध्याय में, कि परमेश्वर अपनी सृष्टि को देखकर आनंदित था, खुश था। लेकिन वही परमेश्वर उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6 अध्याय में कहता है, मैं मनुष्य को बनाकर पछताता हूं, मैं अपने मन में खेदित होता हूं। यानी मनुष्य पाप में गिर गया। परमेश्वर की सबसे बड़ी रचना, सबसे सुंदर, सबसे मूल्यवान रचना पाप में गिर गई। और इसलिए यहां लिखा है कि पापों की क्षमा, पापों की क्षमा देने के लिए परमेश्वर ने क्या किया?
वचन को देहधारी किया। वचन देहधारी क्यों हुआ? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, लेकिन वचन क्यों देहधारी हुआ? क्यों इस संसार में वचन मनुष्य बनकर आया? पवित्र शास्त्र बाइबल में लिखा है, पापों की क्षमा को देने के लिए। उसने हमें पापों की क्षमा देने के लिए इस संसार में कदम रखे। इस पृथ्वी पर सृष्टिकर्ता परमेश्वर अपनी ही सृष्टि पर चलने लगा, आसमान को छोड़कर। बाइबल कहती है परमेश्वर स्वर्ग में विराजमान परमेश्वर है, लेकिन आज ये परमेश्वर स्वर्ग के सिंहासन को छोड़कर पृथ्वी पर मनुष्यों के बीच मनुष्य बनकर चलने लगा। वचन देहधारी हुआ। क्यों? क्योंकि वो हमारे पापों की क्षमा के लिए संसार में आया था। यही क्षमा का संदेश बाइबल बताती है। कुलुस्सियों की पत्री में कुलुस्से नामक नगर अर्थात टर्की, परमेश्वर का संदेश कुलुस्से नगर में पहुंचता है। वहां के लोग परमेश्वर के वचन को स्वीकार कर लेते हैं। अगर आप पवित्र शास्त्र बाइबल के कुलुस्सियों की पत्री की भूमिका को पढ़ेंगे, वहां लिखा है लोगों ने परमेश्वर के वचन को स्वीकार किया, लेकिन जानते हैं क्या हुआ? उसमें परमेश्वर के वचन में मनुष्य के ज्ञान को मिला दिया गया, मनुष्य की चतुराई को मिला दिया गया, मनुष्य की समझ को, बुद्धि को परमेश्वर के वचन में मिला दिया गया। और तब जब ये समाचार पौलुस को पता चला, बाइबल बताती है संत पौलुस ने कुलुस्सियों के नाम एक पत्र लिखा, उन्हें समझाया, अरे तुमको तो मसीह के प्रेम के विषय में, उस स्वतंत्रता के विषय में संदेश दिया गया था कि उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा है। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन जिंदा हुआ। लेकिन तुमने ये क्या किया? तुमने आत्मिक प्रधान और अधिकारियों की उपासना की, तुमने शिक्षकों की उपासना की, तुमने कठोर नियम बना लिए, क्योंकि कुलुस्से के लोगों का विश्वास था कि मसीह के संदेश के साथ साथ हमें अपने धर्म के नियम, हमें कानून व्यवस्थाएं और तमाम वो रीति रिवाज जो हमारे बाप दादाओं से चली आ रही हैं, उन रीतियों को भी मानना है। इसलिए पौलुस इस स्थान पर पत्र लिखता है और याद दिलाता है कि तुम मसीह के वचन को, 3 अध्याय 16 पद, प्रियो मसीह के वचन को, संसार के वचन को नहीं, संसार की शिक्षाओं को नहीं, झूठी शिक्षाओं को नहीं, लेकिन मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, एक दूसरे को याद दिलाओ, एक दूसरे को याद दिलाओ, चिताओ कि मसीह तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, मसीह तुम्हारे लिए घायल किया गया। वो मसीह, उसने अपने सर पर खांटों का ताज रखा। बाइबल बताती है उसको कोड़े मारे गए, उसको भाला मारा गया, और वो जब जीवित ही था उसे क्रूस पर लटका दिया गया। क्यों? तुम्हारे अधर्मों के लिए, तुम्हारे पापों के लिए, तुम्हारी बुराई के लिए। एक समस्या उस नगर में खड़ी हो गई। मसीह का संदेश हमने स्वीकार कर लिया, मसीह के महान बलिदान को हमने स्वीकार कर लिया, हमने विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार है, हमने विश्वास कर लिया कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया। लेकिन हम अपनी उन शिक्षाओं को कैसे छोड़ दें जो हमारे बाप दादाओं से चली आ रही हैं? हम उन रीतियों को, उन रिवाजों को, उन शिक्षाओं को भी कैसे छोड़ दें? क्या हम उन अधिकारियों की, उन याजकों की आराधना करना बंद कर दें? क्या हम धर्म के झूठे सिद्धांत
माने, कठोर नियमों को माने। ठीक है भाई, यीशु मसीह तो समझ में आ गया, लेकिन मैं वो नहीं छोड़ूंगा जो मेरे पिताजी ने सिखाया था। मैं उसको नहीं छोड़ूंगा जिसको मैंने अपना गुरु बनाया था। यहां पर पौलुस आपको और मुझे चेतावनी देता है और याद दिलाता है कि तुम मसीह के वचन को अधिकाई से अपने जीवन में भरते रहो, लेते रहो। कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 8 पद में लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस तत्व ज्ञान और व्यर्थ के धोखे से अपना अहेर ना बना ले, जो मनुष्यों की परंपराओं और संसार की आदि शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं है। मेरे प्रियो, इस संसार में बहुत सारी शिक्षाएं एक साथ चल रही हैं, तमाम शिक्षाएं, लेकिन पौलुस हमें याद दिलाता है, हमें एक चुनौती देता है, चौकस रहो कि तुम्हें उस तत्व ज्ञान से, तुम्हें उस सच्चाई से कोई भ्रमित ना कर ले, कोई तुम्हें अपना अहेर ना बना ले। याद रखो, उस यीशु मसीह ने वचन में लिखा है, कुलुस्सियों की पत्री 2 अध्याय 14 पद, और वो विधियों का लेख जो हमारे नाम पर था, हमारे विरोध में था, उसने उसे मिटा दिया। प्रभु यीशु मसीह ने अपने महान प्रेम के द्वारा, अपने उस लहू के द्वारा उन विधियों को, उन लेखों को जो हमारे नाम पर था, हमारे विरोध में था, मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया। और उसने प्रधानताओं, अधिकारियों को अपने ऊपर से उतारकर खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जय की ध्वनि सुनाई। मेरे प्रियो, मैं आपको एक महत्वपूर्ण सिद्धांत याद दिलाना चाहता हूं। वो सिद्धांत है परमेश्वर का। मैं आपको बताना चाहता हूं, याद दिलाना चाहता हूं, परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। उस परमेश्वर के पास आपके लिए योजना है और उस परमेश्वर तक पहुंचने के लिए आपको मनुष्यों की झूठी निकम्मी रीतियां और झूठे सिद्धांतों पर चलने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है उस यीशु मसीह ने अपने उस लहू के द्वारा हमारे लिए वो मार्ग तैयार किया है जो सीधा और सरल है। मैं आपको वचन में कुछ महत्वपूर्ण वचन याद दिलाना चाहता हूं। पढ़िए कुलुस्सियों की पत्री उसका 2 अध्याय और 20 पद, जबकि तुम मसीह के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए, तो क्यों फिर उसके समान जो संसार के हैं जीवन बिताते हो? तुम ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो? एक और हमारा विश्वास है कि यीशु मसीह हमारा जीवित परमेश्वर है, लेकिन कई बार शैतान हमारे जीवन में झूठी शिक्षाओं को, भ्रम को लेकर आता है, बुराइयों को लेकर आता है, ऐसी शिक्षाओं को लेकर आता है जो मसीह की अनुसार नहीं है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, गलातियों की पत्री निकालिए, गलातियों की पत्री उसका 1 अध्याय और 6 से मैं आपके सामने पढ़ता हूं। मुझे आश्चर्य होता है कि जिसने तुम्हें मसीह के अनुग्रह में बुलाया, उससे तुम इतनी जल्दी फिरकर और ही प्रकार के सुसमाचार की ओर झुकने लगे, परंतु वह दूसरा समाचार है ही नहीं। पर क्या यहां कितने ऐसे जो तुम्हें घबरा देते हैं और मसीह के सुसमाचार को बिगाड़ना चाहते हैं। परंतु यदि हम या स्वर्ग से कोई स्वर्गदूत उस समाचार को छोड़ जो हमने तुम्हें सुनाया है, कोई और सुसमाचार सुनाए, तो वो श्रापित हो। जैसा हम पहले कह चुके हैं, वैसा ही अब फिर कहते हैं कि उस सुसमाचार को छोड़ जिसे तुमने ग्रहण किया है, कोई और सुसमाचार सुनाता है तो वो श्रापित है। क्या मैं अब
मनुष्यों को मनाता हूं या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं? यदि अब तक मनुष्यों को ही प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास ना होता। मैं आपको कुछ महत्वपूर्ण पद याद दिलाना चाहता हूं। मैं जानता हूं आपने बहुत सी बाइबल को पढ़ा है, आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखा है, लेकिन आज हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत सी ऐसी शिक्षाएं हैं जिसके विषय में पौलुस गलातियों की पत्री और कुलिसियों की पत्री में हमें याद दिलाते हैं कि कोई दूसरा समाचार नहीं है, केवल वही समाचार जो स्वर्ग से तुम्हें सुनाया गया है। वो यीशु मसीह तुम्हारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जीवित हुआ। उसने तुम्हारे पापों को क्षमा किया है, उसने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया है, उसने अपने वचन के द्वारा तुम्हारे अपराधों को माफ किया है, उसके लहू के द्वारा तुम छंगे हुए हो। रोमियो की पत्री उसका 3 अध्याय 23 पद में लिखा है कि हम सभी पापी हैं, हम सभी पापी हैं। और इसलिए हमने कुलिसियों की पत्री में पढ़ा कि यीशु मसीह हमारे लिए, हमारे पापों को क्षमा करने के लिए संसार में आया। वचन देहधारी हुआ ताकि हमारे पाप क्षमा किए जाएं। बाइबल बताती है परमेश्वर मनुष्य को बनाकर पछताया क्योंकि मनुष्य पाप में गिर गया था, बुराई में गिर गया था। इसलिए रोमियो की पत्री में लिखा है हम सब ने पाप किया है और हम सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। भारतीय दर्शन शास्त्र वैष्णव ब्राह्मण प्रार्थना मंत्र में लिखा है पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप संवाद त्राहिमा में पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे। पापम पाप कर्मा पापात्मा पाप संवाद त्राहिमा में पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे। परमेश्वर हमने आपकी दृष्टि में पाप किया है। मनुस्मृति अध्याय 2 में लिखा है हमने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया है, हमने पाप किया है, हम पाप कर रहे हैं। परमेश्वर हमारी सहायता करो, हमारी रक्षा करो, हम पापी हैं। बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है धन्य जो अपने अपराधों को मान लेता है, धन्य जो अपने अपराधों को छोड़ देता है, क्योंकि उसका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाएगा। हालेलुया। धन है जिसके अपराध क्षमा किए गए, धन है जिसे परमेश्वर पापी ना ठहराए। इसलिए भारतीय दर्शन शास्त्र में ब्रह्मबिंदु उपनिषद में लिखा है पापम फलम नरकमाद्यस्तु। पाप का परिणाम अंत क्या है? अनंत काल की मृत्यु। पापम फलम नरकमाद्यस्तु। यीशु मसीह ने कहा था मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। मेरे प्रियो, बाइबल बताती है स्वर्ग परमेश्वर का सिंहासन है और यीशु ने कहा मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूं। हम कहां रहेंगे? हमारा अनंत कहां होगा? इस संसार को छोड़ने के बाद हम कहां जाएंगे? कितने समय की आयु, कितना लंबा जीवन हम जी लेंगे? शायद 70 साल, 80 साल। अब तो वो भी मुश्किल है। नकली सब्जियां, नकली चावल, नकली खाना, नकली हवा, दवाइयां, सब नकली। इंसान भी नकली हो गया है। इसलिए बहुत मुश्किल होगा कि 70 साल की आयु तक हम पहुंच जाएं। पता चला 55 साल में ही हमारा कल्याण हो गया। कहां रहेंगे इस संसार को छोड़कर? क्या कभी आपने इस पर कल्पना की है? क्या कभी आपने सोचा है ये जो शरीर जिस पर आप और मैं घमंड करते हैं, अभी ये जवान है, हष्ट पुष्ट है, कल ये बीमार हो जाएगा, कल 4 लोग इसे उठाकर ले जाएंगे, तब आप कहां होंगे? यीशु ने कहा तुम मेरे साथ रहोगे। क्या यह सत्य है? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के दाहिने उसके स्वर्ग के सिंहासन में रह सकते हैं? ब्रह्मबिंदु उपनिषद में लिखा है पापम फलम नरकमाद्यस्तु।
पाप का अंत परिणाम अनंत काल की आग है। अगर हम अपने पापों में फंसे रहे, ध्यान से सुनिए, अगर मैं और आप अपने पापों में फंसे रहे तो क्या हम उस परमेश्वर के उस महान राज्य में प्रवेश कर पाएंगे? कदापि नहीं। प्रिय दर्शकों, हम अपना सत्संग समाप्त नहीं करना चाहते आपको बिना ये अवसर दिए कि यीशु मसीह को अपने जीवन और अपने परिवार का उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण करें। मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु यीशु, मैं आपके महान प्रेम और बलिदान के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार मेरे जीवन में आए, मेरी सहायता करें और मुझे अपने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दें। इस प्रार्थना को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रिय दर्शकों, हम धन्यवाद देना चाहते हैं इस समय जब आप यीशु सत्संग कार्यक्रम को टीवी पर देख रहे हैं। CNI इंग्लिश चर्च कांग्रीगेशन अंधेरी वेस्ट मुंबई से इस कार्यक्रम को पहुंचाने में आपकी सहायता की गई है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय रेवरेंड कीथ पैस्कन और ब्रदर जॉर्ज जॉन के सहयोग के लिए, जिन्होंने इस कार्यक्रम को आशीष दी। साथ ही पूरी कलीसिया का मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं प्रार्थना करता हूं तमाम उन अपने दर्शकों के लिए, साथ ही उन लोगों के लिए जो यीशु मसीह के प्रेम और उसकी प्रतिज्ञाओं से वंचित हैं। हमारा विश्वास है आप यीशु के निकट आइए। आइए हम इन बातों के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ रेवरेंड कीथ पैस्कन और ब्रदर जॉर्ज जॉन के लिए पिता परमेश्वर, CNI चर्च के एक कलीसिया के एक मेंबर के लिए पिता, उन्होंने अपने सहयोग को पिता परमेश्वर दिया ताकि ये कार्यक्रम पूरे देश में ब्रॉडकास्ट किया जाए। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह जो आपको ढूंढ रहे हैं वो आपके निकट आए। प्रभु जी, जिन्होंने अपने जीवन में आशा खो दी है, प्रभु जी आप उनसे बातचीत करें। प्रभु जी, धन्यवाद करता हूँ हमारे इस कार्यक्रम के द्वारा आप अपनी वचन को, अपनी शक्ति को, अपनी सामर्थ को देश के कोने कोने तक लेकर जाएं। धन्यवाद और विश्वास के द्वारा यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। प्रिय दर्शकों, अगर आप हमारे सहयोगी बनना चाहते हैं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर फ़ोन बातचीत करके आप हमारे सहयोगी बन सकते हैं। आपका और हमारा मिलकर प्रयास इस देश के लिए एक बड़ी आशीष को लेकर आएगा और मैं विश्वास करता हूँ एक दिन निश्चित भारत देश प्रभु यीशु मसीह की आशीषों से, उसकी शिक्षाओं से परिचित होगा। तब तक जय यीशु, जय भारत। प्रभु आपको आशीष दे। गॉड ब्लेस।